Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं एक सिंपल सा वेबसाइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। यहाँ पे हेड है, हमारा न्यू बार है, यानी कि साइड न्यू बार हमने यूज़ किया है, देन फुटर है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर चुका है इसके ऊपर। तो इसमें उसमें मैंने इतना ही चीज़ें ऐड करके आपको दिखा चुकी हूँ, तो मैं उसी का यूज़ करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें उस चीज़ को, यानी कि वो जो कोड हमने वहाँ पर ऐड किया था वो यहाँ पर स्किप कर चुके हैं। उसके बाद हम इसके अंदर जो कंटेंट आप देख रहे हो, श्रुति 098, वहाँ पर हम एक सिंपल सा एक वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं इसका यूज़ करके। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर से चेकआउट कीजिए, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। देन मैं अभी आती हूँ इस वेबसाइट पर। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हेड, साइड न्यू बार एंड फुटर तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। तो अभी हमारे अंदर आप जैसे कि देख सकते हो, श्रुति 098 हमारा कंटेंट है, उसके अंदर हम एक वेबसाइट सिंपल सा बनाने वाले हैं, यानी कि उसके अंदर हम इमेजेस वगैरह सब ऐड करने वाले। तो मैं बताना चाहती हूँ मेन चीज़ कि ये रिस्पॉन्सिव हम क्रिएट करने वाले वेबसाइट। तो ऑलरेडी जो मैंने न्यू बार बनाया है वो रिस्पॉन्स, यानी कि वो भी रिस्पॉन्सिव न्यू बार ही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मोबाइल व्यू में भी एग्जैक्ट जैसे चाहिए वैसे ही वर्क हो रहा है। तो उसका कोड आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो अभी तक मैंने जो भी कोड लिखा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ साइड न्यू बार का कोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेन चीज़। तो आपको, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका कोड दे दिया है, एंड देन इस वीडियो में भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में ये पूरा वेबसाइट का कोड दे दूँगी आपको। वैसे भी न्यू बार मिल जाएगा, प्लस इसके साथ उसके अंदर के जो भी हम अभी क्रिएट करने वाले वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप ज़रूर से वो वाला कोड यूज़ करके अपने सिस्टम में रन करके आप ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास मेन टैग है, उसके अंदर हमने कंटेनर, क्लास कंटेनर दे दिया है। फ्लूइड, उसके अंदर हमने H1 रखा है, उसके अंदर हमने श्रुति 098 लिखा है। तो मैं आपको वही दिखा देती हूँ, जो श्रुति 098 डिस्प्ले हो रहा है वो वाला यहाँ का कंटेंट है, जैसे कि हमने मेन टैग के अंदर लिखा था। तो उसको मैं अभी कमेंट कर चुका है। एंड देन यहाँ पे मैं एक और ड्यू क्रिएट कर देती हूँ, एंड जो ऊपर का ड्यू था ना उसका क्लास में रो रखती हूँ। एंड देन उसके नीचे का जो ड्यू हमने क्रिएट किया था उसका क्लास में कॉल LG6, कॉल MD6 एंड कॉल SM6, कॉल 12 कर देती हूँ। यानी कि आपको तो पता ही होगा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में हम एक रो के अंदर 12 कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 6 का कर रही हूँ। तो उसके अंदर एक और ड्यू क्रिएट कर दिया, एंड उसके अंदर मैं इमेज ऐड कर दी हूँ। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेजेस है, तो मैं पिक 4 यहाँ पे आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये इमेज मैं ऐड कर चुकी हूँ। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेक्शन वाइज करना चाहती हूँ, यानी कि हम जो भी क्रिएट करेंगे सेक्शन वाइज हम क्रिएट करेंगे। तो इसलिए मैंने सेक्शन टैग क्रिएट कर दिया। देन उसके अंदर यहाँ पे मैंने कॉल का जो भी था उसको कॉपी पेस्ट एज इट इज़ कर लिया। देन वहाँ पे मैं कमेंट में लिख भी रही हूँ 1 और 2, यानी कि 2 वहाँ पे हमारे पास कॉलम्स है। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले हो चुका है, जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हो। तो मैं क्या कर देती हूँ इस सेक्शन को ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेन के अंदर, मेन टैग के अंदर ही आपको कुछ भी क्रिएट करना है। तो मैं इसीलिए उसको नीचे ले लिया। तो मेन के अंदर क्या लिखूँ बोल के मैं अभी H1 टैग ले चुकी हूँ, जैसे कि वो हमारा हेडिंग पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टडी टुगेदर। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख रही हूँ स्टडी टुगेदर विथ फॉर स्टूडेंट्स एनीवेयर। तो यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। तो उसको मैंने स्पैन टैग के अंदर ले लिया, फॉर स्टूडेंट्स। ये हमारा लोगो है इस वेबसाइट का, तो इसलिए मैंने उसको स्पैन टैग के अंदर लेके उसका कलर मैंने वार्निंग दे दिया। तो इसलिए वो थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का लग रहा है। तो आपको तो बूस्टरअप के कलर्स भी पता ही होंगे। तो फॉर स्टूडेंट कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने श्रुति 098 दे दी वहाँ पे। देन यहाँ पे मैं सेक्शन में क्लास दे रही हूँ और उसका नेम मैं सेक्शन 1 दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने मीडिया क्वेरी का यूज़ किया हमारे जो साइड न्यू बार है ना उसके लिए। तो वहाँ पे आप देख सकते हो फुटर का जो मैंने लिखा था वही मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया सेक्शन 1 के लिए। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखा देती हूँ। तो एग्जैक्ट परफेक्ट वो इमेजेस आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं वो एक बार कोड दिखा के आपको बता देती हूँ। तो वहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हमारा जो इमेज है उसका 100% हमने विड्थ तो दे दिया, लेकिन हमने क्या किया, मार्जिन हमने लेफ्ट से 230 पिक्सल माइनस कर दिया। तो मार्जिन हमारा ऑलरेडी 230 पिक्सल न्यू बार का है, तो इसलिए हमने वहाँ पे माइनस कर दिया 100% से। तो इसलिए वो एग्जैक्ट हमें जहाँ पे चाहिए इमेज वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि अगर हम जैसे 100% ले लेते तो हमारा न्यू बार के कारण वो अंदर की चीज़ें दिखती ही नहीं थी, इसलिए हमने वहाँ पे माइनस कर दिया, पूरे सेक्शन को हो गया ये चीज़। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया, तो जहाँ पे हमने अभी कॉल फर्स्ट और कॉल सेकंड ऐसा बनाया था, तो कॉल फर्स्ट में मैंने वहाँ से इमेज हटा दिया और टेक्स्ट वहाँ पे मैंने सेंटर कर दिया और H1 टैग ओपन करके रखा है। तो अभी मैंने H1 टैग के अंदर जो हमारा मेन के ऊपर हमने H1 लिखा था वही मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लिया, सॉरी कट कर लिया वहाँ से यहाँ पे। यानी कि वो ऊपर हमारे हेडिंग में ऐसा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने वो मेन सेक्शन को वहीं पे क्लोज कर लिया, यानी कि मेन टैग को वहीं पे क्लोज कर लिया। एंड देन वही जो H1 हमने लिखा था वो मैंने कॉलम के अंदर ले लिया। तो उसके बाद मैं उस ड्यू को ना, पूरे ड्यू को एम्प्लीफाई कर रही हूँ। तो मुझे टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे चाहिए था, इसलिए मैं उस क्या करती हूँ, H1 जो हमने लिखा था उसको क्लास दे देती हूँ एंड क्लास के अंदर मैं एम्प्लीफाई कर देती हूँ, यानी कि मार्जिन हम टॉप से कर रहे हैं 5। तो ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, आई होप कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, तो मुझे एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए, इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो मैं H1 टैग यूज़ कर रही हूँ उसी के अंदर मैं
ये यूज़ करती हूँ, स्टाइल टैग यूज़ करती हूँ। तो उससे पहले मैं इसके एग्जैक्ट नीचे में पी टैग ओपन कर देती हूँ एंड देन यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट ऐसे मैंने लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा लिख के आ चुका है वहाँ पे पी टैग के अंदर। तो अभी मुझे क्या करना है, स्टाइल देना है उसको, क्योंकि मुझे वो एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए वो जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है। तो इसलिए मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं H1 के अंदर, यानी कि वो जो ड्यू हमने क्रिएट किया उसके अंदर हमारे H1 और P है, उसके अंदर मैं स्टाइल टैग ले रही हूँ। तो उसके अंदर मैं मार्जिन टॉप से यहाँ पे कर दूँगी। तो यहाँ पे अभी के लिए 20% करके देख लेते हैं तो कितना नीचे आ जाता है। तो उससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ पे एग्जैक्ट चाहिए। तो 20 तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं एकदम 50 दे देती हूँ, यानी कि वो सेंटर में ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 50 दे दिया एंड देन रिफ्रेश कर देती हूँ। तो एग्जैक्ट ये मुझे जैसा चाहिए 50 वैसा ही आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे 50 ही चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे 50 दे देती हूँ। तो नेक्स्ट हम आते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ना सिर्फ टेक्स्ट कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्जिन 20 कर दिया उसका एंड देन उसी के ऊपर मैं एक और ड्यू क्रिएट कर रही हूँ एंड देन उसके अंदर मैं एक इमेज कर दूँगी। तो स्टाइल टैग जो है ना मैं उसके ऊपर करूँगी, यानी कि जो ड्यू अभी हम क्रिएट करें उसके अंदर मैं वो स्टाइल टैग ऐड कर चुकी हूँ जो मार्जिन 20% है। तो यहाँ से मैं एक इमेज ले लेती हूँ। तो वो सिर्फ टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने क्या किया, एक इमेज ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट सेंटर कर दिया और उस इमेज को मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इमेजेस फोल्डर के अंदर था तो इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा हो। तो अभी मैं उसको स्टाइल भी दे देती हूँ उस इमेज को। तो उसके जो इमेज का टैग है उसके अंदर मैं स्टाइल टैग ओपन करके उसका विड्थ में 50% दे रही हूँ, हाइट में 50% दे रही हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 50-50 ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देन मैं इसको ना राउंड करने के लिए मैं बॉर्डर रेडियस भी दे देती हूँ इसका। तो यहाँ पे मैंने जो मार्जिन लिखा था वो भी मैंने हटा दिया वहाँ से। देन मैं बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 50% कर देती हूँ। तो यानी कि वो सर्कल टाइप बन जाएगा, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा, तो मार्जिन टॉप की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसको निकाल ही दिया। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड वाला जो इमेज था उसका मैंने विड्थ 100% दे चुका है। तो ये अच्छा लग रहा है। देन हाइट भी मैं इसका चेंज कर लेती हूँ। तो हाइट में यहाँ पे अभी के लिए 100% ही रख देती हूँ। तो एग्जैक्ट दिख रहा है, यानी कि दोनों भी चीज़ें 100% पे हाइट और विड्थ के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं। मैंने टेक्स्ट लिखा था ना वो कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ से कुछ चीज़ें मैं हटा देती हूँ। तो वहाँ से मैंने हटा दिया। तो अभी ये कुछ बेटर लग रहा मुझे। तो आई होप ये अच्छा लग रहा अभी। तो चलिए ये सेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड सेक्शन में हम आते हैं। तो सेकंड सेक्शन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ सेक्शन टैग से। देन उसके अंदर मैंने एक ड्यू ले लिया। देन उसका क्लास दे देती हूँ मैं पहले तो कंटेनर। देन उसका स्टाइल दे देती हूँ मैं बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कलर। तो उसका आप यहाँ पे कुछ देख नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर हमने अभी तक कुछ ऐड ही नहीं किया। तो कंटेनर की जगह कंटेनर फ्लूइड लेते हो, यानी कि जितना भी हमारा विड्थ रहेगा वो पूरा कवर हो जाएगा लाइट ब्लू कलर से। तो उसके अंदर मैं एक ड्यू ले रही हूँ, उसके क्लास में रो ले रही हूँ। देन उसके अंदर एक और ड्यू ले रही हूँ, उसका क्लास में ले रही हूँ कॉल LG। तो यहाँ पे मैं जो LG है ना उसका 4 दे देती हूँ, यानी कि LG4 MD4 SM4 एंड कॉल 12, यानी कि हमारा 4 हो जाएगा, 3 4, यानी कि हमें 12 होने के लिए 3 ऐसे कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे एक रो के अंदर। तो उसके अंदर मैंने फिर से एक ड्यू ले लिया, उसका क्लास मैंने कार्ड दे दिया एंड देन स्टाइल के अंदर मैं बैकग्राउंड यहाँ पे उसका जो भी बैकग्राउंड कलर रहेगा वो डार्क ब्लू कलर का कर चुकी हूँ। देन उसके अंदर मैं एक और ड्यू क्रिएट कर चुका हूँ और उसका क्लास मैंने कंटेनर दे दिया एंड देन उसी के अंदर मैं एक इमेज और एक टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ पी टैग के अंदर, यानी कि एक पैराग्राफ और एक इमेज। तो इमेज मैंने ले लिया एंड देन उसका स्टाइल दे रही हूँ उस इमेज को भी। उसका विड्थ हमें रखना है 20% एंड हाइट में रख रही हूँ इसका 20% एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 50% हो जाएगा। तो कुछ ऐसा लग रहा है। तो वहाँ पे इमेज का तो देखते हैं यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सेक्शन जो है ना वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पे भी मैं उसका जो हम मीडिया क्वेरी कर रहे हो तो वहाँ पे भी मैंने उसका माइनस कर दिया। तो इसलिए वजह से वो दिख रहा है इमेजेस, वरना वो मेन्यू सेक्शन के इधर हाइड हो चुकी थी। तो यहाँ पे हाइट का मैंने ये देना भूल गई थी, तो वहाँ पे मैंने उसको दे दिया। देन 50% वहाँ पे लग चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन मैंने यहाँ पे उस चीज़ को MY5 दे दिया उस सेक्शन को, यानी कि मार्जिन ऊपर और नीचे से वो 5 ले लेगा। देन जो हम इमेज और पी जो हमने लिखा है उसको मैं क्या कर देती हूँ, लाइक उसके पी के अंदर भी मैं क्लास ले लेती हूँ और टेक्स्ट उसका सेंटर रहेगा। देन पी मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, यानी कि पैडिंग वो ले रहा हर जगह से 5, यानी कि लेफ्ट राइट बॉटम और टॉप से। तो यहाँ पे 5 कुछ ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने 3 दे दिया। एंड देन जो ड्यू था हमारा वहाँ पे मैंने उसका जो भी अंदर का रहेगा टेक्स्ट वो लाइट रहेगा एंड टेक्स्ट हमारा सेंटर रहेगा, यानी कि इमेज और हमने जो भी अंदर का लिखे टेक्स्ट वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये कुछ अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हमने जो सेक्शन ऐड किया था जो डार्क ब्लू कलर का था उसको भी मैंने P5 दे दिया, यानी कि वो भी हो जाएगा लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से 5 पैडिंग लेके। तो ये कुछ अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना जो भी हम अंदर के कंटेंट ले रहे हैं ना उसको भी मैंने P2 कर लिया जो ड्यू हमने क्रिएट कर चुका। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 रो के अंदर हमारे 3 कॉलम्स हो चुके 4 4 4 के। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ये बन चुका है। आई होप कि आपको पसंद आ चुका होगा और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़। तो नेक्स्ट हम ये सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम थर्ड सेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने थर्ड सेक्शन क्रिएट कर रही हूँ सेक्शन टैग से। उसके अंदर मैं फिर से ड्यू ले रही हूँ, 2 ड्यू ऑलरेडी बना चुकी हूँ। देन फर्स्ट ड्यू पे मैं क्लास रो लूँगी
देन सेकंड डू पे मैं यहाँ पे कॉल LG 444 ऐसा ले चुकी हूँ, जैसे कि हमने ऊपर बनाया था वही वाला, यानी कि 3 हमें यहाँ पे भी कॉलम यूज़ करने। तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे भी आपने देखा होगा मीडिया क्वेरी में जाके मैंने उस सेक्शन 3 जो मैंने क्लास दिया था उस सेक्शन 3 को भी वहाँ पे मैंने -230 पिक्सल कर चुका है। तो यहाँ पे उसके एग्जैक्ट नीचे मैं H1 टैग ले रही हूँ सेक्शन के अंदर, तो वहाँ पे मैं ऐसे डमी टेक्स्ट लिख रही हूँ जैसे कि एक्सप्लोर फीचर्ड कोर्स। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ऑलरेडी 444 का जो हमारे पास यानी कि हमारे पास ऑलरेडी कॉलम्स थे, तो उसके अंदर फिर से मैं एक ड्यू ले रही हूँ, उसके अंदर फिर से मैंने रो क्रिएट किया। देन उसके बाद उसके अंदर फिर से मैंने एक ड्यू ले लिया, उसके अंदर मैं कॉल LG 66 ले रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक और हम ड्यू ले रहे हैं जिसके अंदर एक कॉलम है, कॉलम के अंदर हम 66 यानी कि 2 ऐसे हम क्रिएट कर रहे हैं कॉलम्स एक रो के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम के अंदर इमेज ऐड कर दूँगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, और सेकंड उसी के अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो P मैंने पैराग्राफ ले लिया, वहाँ पे मैं ऐसे ही लिख रही हूँ लाइक फिग्मा UI डिज़ाइन। देन उसके नीचे मैं UL टैग ले लेती हूँ। तो उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैं स्पैन टैग भी ले लेती हूँ क्योंकि मुझे और भी चीज़ें लिखनी है, तो इसलिए तो वहाँ पे स्पैन टैग के अंदर जो हमने लिखा था फिग्मा UI डिज़ाइन, उसको मैं टेक्स्ट वार्निंग ले दिया, यानी कि वो थोड़ा फोकस करेगा। देन उसके बाद हम बाद में यहाँ पे एरी सीट 1 ऐसा ले लिया, तो वहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो यार, मैं कुछ भी ऐसे ही डमी टेक्स्ट लिख रही हूँ। देन उसी के नीचे मैंने BR टैग दे दिया, यानी कि वो टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे उस कुछ भी लिख रही हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने नंबर्स ले लिया, देन ब्रैकेट्स बना दिया, देन उसके अंदर मैं यहाँ पे फिर से नंबर्स ले रही हूँ, कुछ भी यार मतलब नंबर्स ले रही हूँ या फिर कमेंट्स ऐसे टेक्स्ट लिख रही है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रही हूँ, छोड़ दो उस चीज़ को। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वो डिस्प्ले हो रहा है। तो जो मैंने लिखा था H1 जो हमारा हेडिंग है उसके अंदर मैंने टेक्स्ट सेंटर कर दिया, तो ये कुछ बेटर लग रहा है। देन अभी बारी आती है हमारी इमेज की, तो इमेज को स्टाइल दे देती हूँ। स्टाइल में हम विड्थ देंगे इसका 50%, हाइट देंगे हम इसका 50% एंड बॉर्डर रेडियस रहेगा 5 पिक्सल। तो ये देख लेते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो इसलिए मैं फिर से विड्थ और हाइट जो अंधाना हमने 50-50 दिया था उसको मैं फिर से 100-100 कर देती हूँ। ओके, तो इसको मैंने निकाल के ना, यानी कि हमने क्या किया, जो रो है ना हमारा उस कंप्लीट होने से पहले ऐड कर दिया, तो वो साइड साइड लग रहा था इसीलिए, तो मैंने गलती से एक ड्यू है ना कंप्लीट कर चुका था, जो रो हमने क्रिएट किया उसका, तो इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे 100-100 विड्थ और हाइट दे दिया। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आप होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने इमेज चेंज करके भी दिखा दिया है आपको, तो ये कुछ ठीक लग रहा है अभी। तो अभी एकदम परफेक्ट दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक साइड में इमेज है और सेकंड साइड में हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, ऐसे मैंने डमी टेक्स्ट लिख चुका है। ओके, तो अभी मैं मुझे क्या करना है, लाइक मैंने यहाँ पे इमेज चेंज कर दी है, देन यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, ये जो मैंने अभी रो बनाया था ना उसी को मैं कॉपी कर देती हूँ, एंड देन सेकंड ऐड करके उसी को मैं पेस्ट कर रही हूँ और थर्ड ऐड करके पेस्ट कर रही हूँ, यानी कि हमारे पास वैसे हो जाएंगे 3 और वो सारे हो जाएंगे हमारे एक ही कॉलम, यानी कि जो 444 का हमने कॉलम क्रिएट कर चुका था फर्स्ट में, तो उसके अंदर हमारे पास फिर से यहाँ पे 3 हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, कोड तो आपके सामने ही है और मैंने जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश तो कर चुकी है। तो उसके बाद में वो जो 4 का कॉल था उसको मैं सेकेंडली एक और बार ऐड कर चुकी हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है और मुझे ऐसे 3 क्रिएट करना है, इसलिए एक और बार मैं ऐड कर चुकी हूँ। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरे पास बन चुके हैं पूरे तीनों के तीनों, यानी कि 3 हमने 4 का बना चुका था एक रो के अंदर, तो एग्जैक्ट फिट आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से MY5 दे दिया, यानी कि मार्जिन टॉप और बॉटम से, तो यहाँ पे मार्जिन ले चुका है और ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है, जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही वो यहाँ पे आ चुका है। तो इमेजेस बाद में आप चेंज कर लेना, अभी के लिए तो मैं ऐसे बना रही हूँ इसलिए मैंने इमेजेस ऐड नहीं कर रही हूँ, उतना कुछ इमेज पे हमें ये नहीं करना है। तो हम फिर से अभी ये हो चुका है हमारे पास। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 के लिए मैंने क्या किया है, जो हमने अभी पर्टिकुलर एक रो और कॉलम बनाया था उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर चुका है, कि आपने देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रही हूँ, लाइक उस सेक्शन को भी क्लास दे रही हूँ 4 एंड देन मीडिया क्वेरी में जाके उसको भी माइनस कर रही हूँ 230 पिक्सल से, तो वहाँ पे एग्जैक्ट मुझे जैसे चाहिए उस पोजीशन पे वो दिख रहा है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, लाइक हमारे पास एक और उस सेक्शन 4 के अंदर या एक ड्यू क्रिएट कर रही हूँ, उसका भी क्लास दे रही हूँ रो, तो सेकंड एक और ड्यू क्रिएट कर रही हूँ और उसका नेम मैं दे रही हूँ अभी के लिए क्लास कंटेनर। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कंटेनर यूज़ करूँगी। देन ये जो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था नीचे, तो उसको मैं एज इट इज़ कट कर लूँगी यहाँ से, और उसके अंदर जो कंटेनर अभी ड्यू हमने क्रिएट करा था उसके अंदर मैं एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। एंड देन यहाँ पे ना अभी कंटेनर निकाल के मैं यहाँ पे कॉल 444 का कर देती हूँ, यानी कि हमारा एक रो के अंदर 4 ऐसे हमें क्रिएट करना है। तो जैसे ऊपर है वैसे ही हमारे नीचे भी हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो मैं अभी क्या करती हूँ, उसी को मैं कॉपी कर देती हूँ एंड सेकंड ऐसा थर्ड डाल के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यानी कि एक रो के अंदर हमारे 3 ऐसे क्रिएट हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, ये ना ऊपर और नीचे का एग्जैक्ट सेम लग रहा, तो इसलिए जो मैंने ऊपर लिखा था ना एक्सप्लोर बोल के, जो एक्सप्लोर कोर्सेज, उसी को मैंने H1 को कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रेडी टू ज्वाइन विद अस, तो ऐसा क्वेश्चन मार्क मैंने ऐड कर दिया। एंड देन यहाँ पे वो जो नीचे हमारा ड्यू था ना उसको मैंने बैकग्राउंड दे दिया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक, एंड देन यहाँ पे जो भी टेक्स्ट रहेगा वो व्हाइट में हो जाएगा। तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। देन अभी मैं क्या कर रही हूँ, लाइक जो हमने रो ले लिया था ना
तो उसको मैंने रो 5 कर दिया, यानी कि P5 यानी कि वो पैडिंग ले रहा हर तरफ से। तो उसको मैंने कहाँ पे ऐड कर दिया, वो जो हमने रो क्रिएट किया था ना जो अंदर का, उसके अंदर मैंने यहाँ पे P5 कर दिया, यानी कि वो पूरा रो को ही हो जाएगा जिसके अंदर हमारे कितने भी कॉलम्स है वो सारे के सारे कॉलम्स वहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो P के अंदर मैंने बेसिक प्लान लिखा है, देन स्पैन टैग के अंदर मैंने $20 ऐसा लिखा है, एंड देन स्लैश दे के मंथली यानी कि मंथ लिखा है, मंथली हमारे यहाँ पे $20 हो जाएंगे। छोड़ो, देन यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में मैंने, देन उसके बाद उसके बाद मैंने यूएल टैग लिया है, देन उसके अंदर मैंने एल टैग लिया है। एल टैग के अंदर मैं कैन एक्सेस सम वीडियोज़ क्वेश्चन एंड आंसर्स, मतलब ये क्या हुआ, लाइक मैंने एल टैग और यू टैग, मतलब आपको तो पता ही होगा वो अनऑर्डर लिस्ट है, यानी कि एल टैग के अंदर हम अनऑर्डरली 3 कंटेंट ऐड एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कैन एक्सेस सम वीडियोज़ क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड लास्ट क्या था, वीडियो डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस। तो आपने देखा ही होगा ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, तो मैंने उस कंटेंट को ना कार्ड दे दिया, यानी कि क्लास कार्ड दे दिया, तो इसलिए ऐसा डिस्प्ले हो रहा था। देन नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस मैंने लिखा था उसको मैंने निकाल दिया, तो कुछ ऐसा कार्ड की तरफ दिख रहा है। देन जो यूएल टैग था ना हमारा, उसके अंदर मैं फिर से क्लास ले रही हूँ, और वहाँ पे मैं टेक्स्ट जो था ना हमारा, टेक्स्ट हमारा डार्क हो जाएगा, यानी कि वो डिस्प्ले नहीं हो रहा ना, वाइट वाइट दिख रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे टेक्स्ट वाइट दे दिया। देन मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, तो ये तो मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए था, तो इसलिए जो इमेज है ना हमारे पास, जो कॉल 12 वो सब मैंने लिखा है ना, जो रो यानी कि ये सेकेंड सेकेंड ऐसे दो दो बन रहे हैं ना, तो मुझे क्या करना है, एक में ही ऐड करना है, तो इसलिए मैं इसको सबको निकाल दिया, और जो नीचे भी ड्यू थे उसको भी निकाल दिया। एंड देन ऑलरेडी मेरे पास एक कॉल 4 है, रुको मैं समझा देती हूँ ठीक से। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था इसलिए उस तरीके से मेरे को आ रहा था, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए था, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक ड्यू ले लिया, उसके अंदर रो है, रो के अंदर मेरे पास कॉल है 444 के, तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा, समझ में आया क्या, लाइक 444 के एक एक कॉल ही सिंपल सा बना चुका है, उसके अंदर मैंने फिर से कॉल रो और कॉल एक्सेस नहीं कर रही हूँ, तो उस जो रो मैंने क्रिएट किया करा है ना, उसके अंदर मेरे पास कॉल है 444 के, उसके अंदर एक और ड्यू है, उसको मैंने कार्ड दे दिया, एंड उसके अंदर एग्जैक्ट कार्ड के अंदर मैंने एक इमेज एक्सेस कर लिया, एंड इमेज के बाद मैंने यहाँ पे पी टेक्स्ट ऐड कर लिया, एंड पी के बाद मैंने यूएल और एल टैग ओपन एक्सेस कर रही हूँ, यानी कि पहले हमारा इमेज दिखेगा, देन उसके बाद हमारे पास जो पी में हमने लिखा है वो कंटेंट वो टेक्स्ट दिखेगा, देन उसके बाद यूएल के अंदर के जो एल हमारे कंटेंट है वो अनऑर्डरली वहाँ पे दिखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये कैसे दिख रहा होगा। तो उसको मैं यहाँ पे ना जो इमेज है ना उसको मैं यहाँ पे स्टाइल दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो ये देखो, पहले हमारे को इमेज, देन उसके बाद वहाँ पे जो पी टैग के अंदर हमने लिखा था वो, देन उसके बाद वहाँ पे अनऑर्डरली जो हमने यूएल टैग के अंदर लिया था वो सारे दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कर देती हूँ, इससे हमारे जो भी कंटेंट रहेंगे वो सेंटर में आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट ना उसके सामने वाले कंटेंट नहीं दिख रहे, तो वो भी मैं उस वहाँ पे ना टेक्स्ट डार्क कर देती हूँ। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, BR टैग दे दिया, क्योंकि इमेज के बाद ना सडनली वो टेक्स्ट आ रहा है, इसलिए वो इमेज के बाद आना बोल के मैंने BR टैग वहाँ पे ऐड कर चुका है। तो यहाँ पे ना इमेज बहुत ही छोटा लग रहा है वो 50-50 बोल के, तो इसलिए मैंने 80% दे दिया, तो ये कुछ अच्छा लग रहा है अभी इमेज। तो यहाँ पे ना वो जो मैंने यूएल के बाद लिखा था उसको भी मैंने P2 कर दिया, यानी कि वो पैडिंग ले रहा है हर चीज़ से, तो इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे डिस्प्ले हो रहा है अच्छी तरह से। तो उसके बाद में जो पी टैग है ना उसको मैं क्लोज कर देती हूँ स्पैन के बाद, एंड जो पी टैग हमने यूज़ किया था उसको भी मैं क्लास दे देती हूँ। तो पी टैग कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने फिर से उसको H2 कर दिया, एंड देन उसके अंदर मैं फिर से क्लास ऑलरेडी क्लास तो है स्पैन टैग के अंदर, उसको मैंने टेक्स्ट सेंटर कर दिया, एंड देन H1 के अंदर भी मैं क्लास टेक्स्ट दे रही हूँ, टेक्स्ट डार्क और टेक्स्ट सेंटर कर रही हूँ, यानी कि वो जो वाइट था इसलिए हमें दिख ही नहीं रहा था बेसिक प्लान, इसलिए मैंने उसको टेक्स्ट ये कर दिया, डार्क कर दिया, एंड देन उसके अंदर भी बाद में BR टैग दे दिया, इसके कारण वो ऊपर और नीचे हो गया। तो उसके बाद मैं फिर से टेक्स्ट सेंटर कर रही हूँ हर चीज़ को, तो यहाँ पे देख सकते हो इमेज और वो सारी बाकी चीज़ें भी टेक्स्ट सेंटर में आ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा जो भी मुझे चाहिए था, जैसे वो मैंने कॉपी पेस्ट नीचे कर लिया, सॉरी यानी कि हमारे जो कॉलम्स हमने 444 बना दिया था वो वहाँ पे मैंने ऐसे ऐड कर दिया, तो ये कुछ अच्छा लग रहा था। जैसे मुझे ये वाला चाहिए था वो गलती से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, इसलिए वो ऐसा हो गया था, और यहाँ पे मैंने इमेज को यहाँ पे 1 लाइक 5 6 वो सब कर लिया, तो ये जो था वो 3 कर देती हूँ, ठीक है। अभी कुछ अच्छा लग रहा है, होप कि आपको पसंद आ चुका होगा, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है अभी ये वाला। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, तो सेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं 5, यानी कि अब तक हमारे हो चुके हैं सेक्शन 4, तो उसके बाद अभी 5 पे है। तो उसके अंदर फिर से मैंने ड्यू ले लिया, ड्यू के अंदर मैंने क्लास रो दे दी, लेकिन मुझे यहाँ पे रो नहीं चाहिए, यानी कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड ये तो वो यूज़ करे, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ अलग करूँगी। तो यहाँ पे सेक्शन मैंने 5 को भी यहाँ पे मीडिया क्वेरी में एक्सेस कर चुकी हूँ, तो ड्यू को मैंने कंटेनर दे चुका है, ओके। तो उसके बाद में यहाँ पे एक और ड्यू क्रिएट कर दी, उसके अंदर मैं कोरोजोल यूज़ करी, कोरोजोल स्लाइडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्लास क्रिएट कर दिया, एंड देन कोरोजोल स्लाइडर
तो आईडी मैं यहाँ पे दे देती हूँ माई स्लाइडर, डेटा राइट कर देती हूँ इक्वल टू कोरोजोल 1। देन उसके बाद मैं एक और ड्यू क्रिएट कर रही हूँ, तो उसको क्लास दे देती हूँ मैं कोरोजोल इनर। देन उसके बाद एक और ड्यू क्रिएट कर चुकी हूँ, तो उसको मैं क्लास दे देती हूँ कोरोजोल एटम एक्टिव। तो यहाँ पे मैंने इमेज ऐड कर चुकी हूँ, यानी कि हम यहाँ पे इमेज का ऐड कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक्टिव इमेज ये वाला फर्स्टली दिखेगा, तो उसके अंदर इमेज ऐड कर दिया। देन स्टाइल टैग के अंदर मैंने विड्थ और हाइट उसका 100% दे दिया। तो उसके बाद फिर से एक ड्यू क्रिएट कर रही हूँ, उसको भी क्लास दे रही हूँ मैं कोरोजोल कैप्शन। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि मैं H2 के अंदर लिख रही हूँ फॉर स्टूडेंट। देन यहाँ पे मैं पी टैग के अंदर लिख रही हूँ वेलकम टू माय वेबसाइट। तो आप कुछ भी लिख सकते हो यार, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ इसलिए कुछ उतना मैटर नहीं करता है, छोड़ो। उसके बाद मैं उस ड्यू के बाद एक और ड्यू क्रिएट करी, यानी कि वो पूरे ड्यू खत्म होने के बाद उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, चुप कौन लिखते बैठने वाला। तो उसे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, एक और ड्यू के अंदर मैंने ऐड कर लिया, सेकंड बोल के थर्ड बोल के वहाँ पे भी ऐड कर लिया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इमेजेस को अलग नेम दे दूँगी, क्योंकि हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो कोरोजोल हमारा वर्क कर रहा नहीं वो भी समझ में आता है, तो इसलिए ओके। तो यहाँ पे ये हो गया हर चीज़। तो उसके बाद मैं यहाँ पे यूएल टैग ले लेती हूँ, तो एंडिंग में ओके यूएल टैग के अंदर मैं क्लास देती हूँ। क्लास के अंदर मैंने लिखा कोरोजोल इंडिकेटर्स। तो उसके अंदर मैंने एल आई टैग दे दिया। एल आई टैग को भी हम देंगे लाइक डेटा टारगेट हम देंगे। डेटा टारगेट में हम हमारा जो हमने आईडी क्रिएट किया था वही हमें यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो माई स्लाइडर। तो डेटा स्लाइडर 2 हो जाएगा पहले तो 0 पर, यानी कि 0 1 2 3 टाइप का। देन क्लास हमारा ये फर्स्ट रहेगा एक्टिव, यानी कि हमारा जो एक्टिव क्लास रहेगा फर्स्ट वो डिस्प्ले होगा। देन उसके बाद उसी को मैंने सेकेंड और थर्ड कर लिया, सॉरी 0 1 2 कर लिया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप कि आपको पता ही होगा कोरोजोल का। तो ये देख सकते हो आप, वहाँ पे मैंने 3 स्लाइडर ऐसे कर लिया, इमेजेस मैंने ऐड कर लिया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट डार्क कर लेती हूँ, क्योंकि वो वाइट कुछ दिख नहीं रहा था, तो ब्लैक भी कुछ दिख नहीं रहा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं स्टाइल दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ लाइक ग्रे कलर तो पहले कर देती हूँ, तो ये कुछ बेटर लग रहा है, लेकिन मुझे वाइट चाहिए था, तो मैं फिर से वाइट पे जाती हूँ। तो यहाँ पे देख लेती हूँ ये वाइट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने वाइट, यहाँ पे वाइट करना था मुझे, ये क्या आ गया घोस्ट वाइट। चलो ठीक है, वाइट तो दिख रहा है ना, मुझे ये कलर नहीं पता। तो उसके बाद मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया यहाँ पे 20 पिक्सल का। तो ये कुछ बेटर लग रहा है, होप मतलब अच्छा ही लग रहा है। चलो ठीक है, इसको हम रख देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो H1 जो बीच में का हमारे पास है ना, उसको मैंने टेक्स्ट वार्निंग दे दिया। तो इसके कारण वो बीच में का जो हमारा है ना वो कुछ अलग फोकस करेगा ना, तो इसलिए वो छोटा सा हमने स्टाइल दे दिया उसको। नेक्स्ट मैं ये भी देख रही थी लाइक वहाँ पे मैं हाइट अगर कम कर दूँगी तो कैसा दिखेगा। लाइक मैं यहाँ पे 20% दे दिया, तो ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं निकाल दे, नहीं अच्छा लग रहा उतना, तो ये बेटर है हमारा जो भी बन चुका है, तो वहाँ पे वैसे ही रहने देते हैं। और देन हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो हमारा सेक्शन है 6 सेक्शन 6। तो यहाँ पे मैंने फिर से उसको सेक्शन का क्लास यहाँ पे मीडिया क्वेरी में एक्सेस कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो विड्थ माइनस कर रही हूँ 2 पिक्सल से, सॉरी 230 पिक्सल से। उसके बाद एक ड्यू क्रिएट कर लिया, उसके अंदर फिर से क्लास दे दिया रो, फिर उसके अंदर फिर से क्लास दे दिया कॉल 6। तो वहाँ पे 2 हमारे कॉलम्स बन जाएंगे एक रो के अंदर ओके। तो उसके अंदर फिर से मैंने एक ड्यू ले लिया, उसका क्लास मैंने कार्ड रखा है। देन उसका स्टाइल भी दे रही हूँ, लाइक आप देख ही सकते हो टेक्स्ट मैंने लाइट रखा है। देन स्टाइल मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने डार्क रेड कर दिया है। उसके अंदर मैं H1 टैग के अंदर मैंने लिखा है फॉर स्टूडेंट्स। तो ये क्लास हमारा यहाँ पे है टेक्स्ट डार्क। देन यहाँ पे मैं फिर से क्या ले रही लाइक स्टाइल के अंदर मैंने टेक्स्ट शैडो रखा है वाइट कलर का। तो ये कुछ ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, लाइक आप देख ही सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे वो जो ब्लैक था मैंने वहाँ पे प्राइमरी कलर दे चुका है। तो ये वाला मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ एंड सेकंड में ऐड कर लेती हूँ। एंड देन जो हमारा कॉल है ना उसके अंदर मैं यहाँ पे फॉर्म यूज़ कर रही हूँ ओके। तो उसके अंदर मैंने इनपुट ले लिया, तो यहाँ पे लेबल नहीं लेंगे, इनपुट का ज़्यादा अच्छा ये पड़ता है इसलिए ओके। तो यहाँ पे टाइप हमारा टेक्स्ट रहेगा, नेम हमारा कुछ भी नहीं, प्लेस होल्डर में हम एंटर यूर ईमेल ऐसे लिख देंगे, ईमेल आईडी। उसके बाद BR टैग देके फिर से मैंने यहाँ पे उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे एंटर यूर मैसेज कर दिया। एंड देन उसके बाद एक BR टैग देके बटन ले रही हूँ। तो यहाँ पे बटन हमारा रहेगा, बटन में भी क्लास दे देती हूँ BTN सक्सेस। देन यहाँ पे BTN स्मॉल रहेगा हमारा, ये सेम यानी कि स्मॉल। तो यहाँ पे सबमिट बटन है वो। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ लाइक स्टाइल दे रही हूँ उस पूरे सेक्शन को। तो उसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे दूँगी लाइक यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ही दे देती हूँ, क्योंकि ऊपर भी मैंने ऑलरेडी ब्लैक कलर ही यूज़ किया था। तो उसके बाद सेकंड सेक्शन जो हमने रो क्रिएट किया था उसके अंदर मैं P5 दे चुकी, इसलिए वो एकदम अंदर पैडिंग ले चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने ना डार्क ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने लाइट ब्लू कलर दे दिया, तो ये बेटर लग रहा है मुझे। एंड देन जो टेक्स्ट है ना हमारे P के अंदर डमी टेक्स्ट, वो ना वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने उसको फिर से मैंने टेक्स्ट डार्क दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ना मैं जो फॉर्म यूज़ कर चुकी थी उसको भी मैंने टेक्स्ट डार्क दे दिया, और उसको भी मैंने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कलर दे दिया, यानी कि दोनों भी बैकग्राउंड ब्लू कलर हो जाएंगे। और यहाँ पे भी मैंने P5 दे दिया, यानी कि वो पैडिंग हर चीज़ से, यानी कि टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से 5 ले लिया। तो उसके बाद मैं फिर से 2 BR ऐड कर चुकी हूँ, क्योंकि वो BR आई थिंक BR का कुछ प्रॉब्लम था, वहाँ पे मैंने कंट्रोल
सॉरी फॉर्म कंट्रोल क्लास ऐड कर चुकी हूँ, तो इसके कारण वो अच्छा दिख रहा है। बूटस्ट्रैप के क्लासेस जैसे इनपुट फील्ड है हमारे वो वाले दिख रहे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, BR निकाल देती हूँ, एक एक ही रख देती हूँ एंड देन उसके ऊपर मैंने यानी कि जो क्लास हमने ऐड किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म वहाँ पे मैंने ऐड कर चुका था, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, जो हमारा सेक्शन है एग्जैक्ट उसी के नीचे मैंने ऐड कर लिया, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो टेक्स्ट सेंटर कर देती हूँ, तो ये बेटर लग रहा है। तो अभी यहाँ पे ना वो ऊपर नीचे हो चुका है, इसलिए मैंने फिर से वही टेक्स्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जिससे वो थोड़ा बेटर लगे। तो प्रोग्राम निकाल देती हूँ, ठीक है। अभी कुछ बेटर लग रहा है, दोनों भी इक्वल लग रहे। तो यहाँ पे मैंने फिर से इसको बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे दिया, तो इससे कुछ बेटर वो थोड़ा सा लग रहा है। देन उसके बाद मैं अभी क्या कर रही हूँ, तो इमेजेस थोड़े से चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये वाला इमेज भी ठीक नहीं लग रहा, तो यहाँ पे मैं फिर से चेंज कर देती हूँ। तो ये वाला मे बी इमेज थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो वो साइड वाला इमेज भी मुझे चेंज करना था, तो मैं साइड वाला इमेज भी चेंज कर लेती हूँ। तो वहाँ पे मैं वो वाला प्रेजेंट वाला दे देती हूँ। हाँ, ये वाला बेटर लग रहा है अटेंडेंस टाइप का। तो ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो न्यू बार हमने क्रिएट कर चुका है, तो मैं क्या कर रही हूँ, लाइक हम आईडी से उनको एक्सेस करेंगे। जैसे कि अभी सिंपली मैं एक ही चीज़ बताऊँगी कॉन्टैक्ट के लिए। तो हमारा सेक्शन है वो वाला 6 सेक्शन, ओके, उसके अंदर हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म का क्रिएट कर चुका है। तो मैं 6 सेक्शन के अंदर जाके यहाँ पे ना न्यू बार जो मैंने क्रिएट कर चुका था ना, उसके अंदर मैं HREF में वो सेक्शन 6 दे देती हूँ। यानी कि वो जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस वाले पे क्लिक करती हूँ न्यू बार के अंदर, साइड न्यू बार के अंदर, तो वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो के हमारा जो सेक्शन 6 वाला है ना, वो सेक्शन हमें कॉल होना चाहिए, यानी कि वो वहाँ पे आना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने आईडी दे दिया सेक्शन 6 ही बोल के। तो यहाँ रिफ्रेश करके आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये देखो डायरेक्ट वहाँ पे उसी सेक्शन के पार्ट में वहाँ पे आ जाता है। उसे ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो आईडी का यूज़ करके। तो सेक्शन वाइज इसीलिए मैं क्रिएट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को, यानी कि उस सेक्शन को। तो वहाँ पे ऊपर भी आप देख सकते हो URL में #section 6 वहाँ पे ऐसा आ चुका है। जब बाकी चीज़ों के क्लिक करोगे तो सिर्फ हैशटैग आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने अभी तक तो कुछ दिया नहीं है इसीलिए। और वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट होकर वो फ्रंट वाला जो फर्स्ट सेक्शन था ना, उसमें ही चला जाएगा। तो इसी के साथ आप देख सकते हो हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला बहुत ही सिंपल सा मैंने क्रिएट कर चुका है, और ये रिस्पॉन्सिव हो के मैं आपको बता भी देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कोड बस मैंने एक ही पेज में कर दिया है। एंड देन फर्स्ट हमारा ऐसा है, सेकंड हमने कुछ ऐसा कार्ड वगैरह यूज़ किया है, तो थर्ड हमारे पास ऐसा है जिसमें हमने 3 कॉलम के अंदर फिर से हमने ऐसे 2-2 कॉलम ऐसे कॉल कर चुके हैं। आई होप कि आपने कोड समझ के लिया होगा। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे भी हमने ऐसा क्रिएट करा है, लाइक 3 कॉलम के अंदर फिर से एक-एक कार्ड लेकर उसको 2-2 में डिवाइड कर चुका है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट इसके बाद हमने यहाँ पे कोरोजल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सेकंड थर्ड ऐसे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये ऑटो भी होते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक भी नहीं करोगे ना, तो 2 या 3 सेकंड में वो ऑटोमेटिकली वो आगे का नेक्स्ट हो जाता है। तो उसके लास्ट सेक्शन में हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर चुका है। यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए हमने यहाँ पे फॉर्म का यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा वेबसाइट। यहाँ पे फोकस यही पे था कि अगर आप साइड न्यूबार यूज़ करते हो तो उसके एक एग्जैक्ट जो सेक्शन हम क्रिएट करते हैं ना, उससे हमें माइनस करके यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि विड्थ हम माइनस करेंगे उस जो साइड न्यूबार पे आपने जितना भी मार्जिन लिया होगा लेफ्ट से, उतना माइनस करके। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये देखो आप देख सकते हो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, मैंने इसीलिए पहले बोल दिया था। तो ये हमारा हो चुका है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको बड़ा छोटा हर एक साइज़ में करके दिखा रही हूँ। तो उस विड्थ के हिसाब से वो बराबर मैनेज हो रहा है। तो यही तो है ना, हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए था, इसीलिए मैंने ऐसा ट्राई कर चुका है। और ये आप देख सकते हो एग्जैक्ट जैसे हमें चाहिए था वैसे यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है। आपके मोबाइल में भी कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। कितना परफेक्ट दिख रहा है, आप देख सकते हो ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो भी हमने साइट बना चुकी है। तो ये एजुकेशन पे था। तो आई होप कि आपको पसंद आ चुका होगा। और एक मेन बात बोलना था कि इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उस कोड को ले सकते हो और देख सकते हो। आप वहाँ से उस कोड को लेके अपने सिस्टम में रन करके भी देख सकते हो। और मैं ये पूरा कोड जो भी लिखती हूँ ना, एक ही पेज में लिखती हूँ, तो इसलिए आपको बार बार दूसरा एक फ़ोल्डर क्रिएट करो, उसके अंदर ऐसे CSS का पार्ट या फिर ऐसा कुछ मैं करती नहीं हूँ। तो एक ही पेज आपको लेना है, उसके अंदर आपको ये डालना है एंड देन जब क्रोम पे आपको रन कर देना है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो मेरा कोड बस एक ही पेज का रहता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।